कहने में भय किस बात का है? भय ये है कि कहीं आपको ये ना लगे कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और लाज इस बात की है कि आप कहेंगे इतने दिनों तक प्रयाग में रह के अभी तक संशय बना हुआ है, अभी तक समझ में नहीं आया। याज्ञवल्क्य मुस्कुराए, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, मुस्कुराकर बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, कहो कहो क्या बात है, डरो मत कहो। तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि राम कौन है, राम कौन है, मैं ये जानना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा आपको नहीं पता है राम कौन है? बोले नहीं, सुना तो मैंने है, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। एक राम अयोध्यापति के पुत्र राम हैं, जिनका चरित्र सारे जगत में विस्तृत है, प्रचलित है। क्या है उनके चरित्र में? नारी ब्रह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रोष रण रावण मारा। अच्छा, ये चौपाई में देखो आचार्य जी भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहना चाहते हैं कि इन राम के जीवन में तो राग द्वेष क्रोध दिख रहा है, तो क्या यही परम ब्रह्म है? कैसा? बोले नारी ब्रह काम दिख रहा है, दुख लहेऊ अपारा दुख दिख रहा है, और भयऊ रोष क्रोध दिख रहा है, बैर दिख रहा है, तो क्या यही परम ब्रह्म राम है? प्रभु सोई राम की अपर कहूं जाहि जपत त्रिपुरारी। भगवान महादेव जिनको जपते हैं वो यही राम है कि कोई और राम है? अच्छा, आप लोग जरा विचार करिए कि क्या भरद्वाज जी को नहीं पता कि राम कौन है? पता है, क्योंकि आरंभ में ही कहा है तिन ही राम पद अति अनुरागा। वो तो राम जी के परम अनुयायी हैं, राम जी के परम अनुरागी हैं, उनको सब पता है। पर हम जैसे मूर्खों के लिए ऐसा प्रश्न किया, और किसके लिए किया? समयलाल जी कहां गए आज? हाँ, तो समयलाल जी इसलिए ऐसा प्रश्न किया कि भरद्वाज जी जानते हैं आने वाले समय में ऐसे ऐसे ज्ञान गुमानी हो जाएंगे जो ज्ञान के अभिमान में ये सब बातें कहेंगे, तो उनके लिए मैं अभी प्रश्न कर देता हूं और अभी उसका समाधान कर देता हूं। और उनकी उस युक्ति को याज्ञवल्क्य जी पहचान गए हैं? अच्छा, कबीर बाबा ने भी कहा है कि राम कौन है? बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। तो चार राम तो यही हो गए, पर राम है कितने? लेकिन कबीर बाबा की वाणी बड़ी अटपटी होती है। कबीर बाबा क्या कह रहे हैं? एक राम दशरथ का बेटा, और दूसरा नहीं, एक राम घट घट में लेटा। समझ में आई? दूसरा नहीं, एक राम का सकल पसारा, और एक ही राम सब जग से। एक ही राम है, राम दो नहीं है। याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा कि जैसे आपने प्रश्न किया है ऐसा ही प्रश्न पार्वती जी ने किया था, ऐसा ही संशय कीन भवानी। अच्छा, इस चौपाई में भी एक गहराई है समयलाल जी। ऐसे ही संशय का मतलब क्या है? बोले ना तो संशय तुम्हें है और ना संशय उन्हें था। तुमने भी नकली नाटक करके संशय जताया है, और उनको भी नकली नाटक था, क्योंकि वो भी भवानी है, वो सब जानती है। तो ना तो उनको संशय था और ना तुमको संशय है। लेकिन जैसे तुम मुझसे रामचरित्र सुनने के लिए नाटक करके अनजान बन रहे हो, ऐसे ही वो अनजान बन करके नाटक करके भगवान शंकर से पूछ रही थी। इसलिए कहा ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव तब कहा बखानी, सती जी के रूप में उन्हें संशय हुआ। फिर इसी प्रकार पार्वती ने प्रश्न किया है, एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, शंभो गए को भज ऋषि पाही।
शंभु गए ओ बजर सिपाही संग सते जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार गोस्वामी जी ने जहां जहां एक बार शब्द का प्रयोग किया है, वो भी विशेष घटना को, विशेष क्रम को जहां आरंभ करना होता है वहां कहते हैं एक बार। त्रेता युग का अवसर था, भगवान महादेव कथा की लालसा से एक महात्मा के आश्रम में गए और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी अपनी अर्धांगिनी भगवती सती को साथ में लेकर गए। और संकेत बहुत प्यारा है। अच्छा, भगवान महादेव कहां विराजते हैं? बहुत ऊंची शिखर कैलाश के शिखर पर। और कथा सुनने कहां जा रहे हैं? अगस्त ऋषि के आश्रम पर, जो कि नीचे है। कथा का सिद्धांत क्या है? बोले कथा सुनना हो तो जैसे भगवान शंकर ऊंचाई से नीचे उतरे, वैसे ही कथा सुनना हो तो जिस ऊंचाई पर बैठे हो पहले उससे नीचे उतरो। बात समझना। किस ऊंचाई पर हम लोग बैठे हैं? किसी को लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, किसी को लगता है हमने बहुत कथा सुनी है, किसी को लगता है हमने 50 बार रामायण पढ़ ली, किसी को लग रहा है हमने इतने बड़े धनी आदमी हैं, इतने बड़े बड़े कथा। तो हम इस ऊंचाइयों पर बैठे हैं और इन ऊंचाइयों पर जब तक बैठे रहेंगे तब तक मानस का मर्म समझ में नहीं आएगा। जब हम इन ऊंचाइयों से उतरेंगे, जैसे भगवान शंकर ऊंचाई से नीचे उतरे, वैसे हम भी ऊंचाई से नीचे उतरेंगे, तब कथा का मर्म समझ में आएगा। साहब, कथा तो कथा है। कथा में कितने लोग बैठे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कथा कितने लोगों में बैठती है? कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, पर कथा कुछ लोगों में बैठती है। किस में बैठती है? बोले जो नीचे बन के बैठता है, क्योंकि पानी तो नीची जगह में जाकर रुकेगा। पानी जहां नीचा होगा वहां रुकेगा। जिसमें अधिक विनम्रता होगी, जिसमें अत्यधिक विनम्रता, सहजता और दीनता होगी, वहीं जाके कथा का रस रुक जाएगा साहब। बाकी तो कथा का रस इधर उधर लुढ़क जाएगा। और कथा सुनने जाओ तो हो सके तो अपनी अर्धांगिनी को साथ ले जाओ। संग सती जग जननी भवानी। क्यों? बोले एक कथा सुनेगा दूसरा नहीं सुनेगा, तो एक सत्संगी रहेगा दूसरा नहीं रहेगा, घर में तकरार होगी। एक का स्वभाव अलग है, दूसरे का अलग। दोनों सुनेंगे तो दोनों सत्संगी होंगे, दोनों का स्वभाव मेल खाएगा, दोनों में आनंद होगा और प्रेम से जीवन चलेगा साहब। और यदि गृहस्थी में पति पत्नी दोनों भजन करने वाले मिल जाए ना, तो गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। सब आश्रमों की अपनी अपनी महिमा है, हर आश्रम की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम भी बुरा नहीं है। हम ये ना सोचे कि अरे हम तो गृहस्थी में पड़े, हम क्या करें। भैया, यदि हम सदगृहस्थ बन जाएं और पति पत्नी दोनों मिलकर भजन में लग जाएं, तो गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्य है ये गृहस्थ आश्रम, जिसमें संत कहां प्रकट होते हैं? किसी गृहस्थ के घर में होंगे। भगवान अवतार लेके आएंगे तो कहां आएंगे? किसी गृहस्थ के घर में। इसलिए ये मत बहाना बनाइए कि हम तो गृहस्थी में पड़े, हम क्या करें। अरे भैया, गृहस्थी में रह के भी खूब भगवान को पाया जा सकता है। भगवान शंकर कैलाश से नीचे उतरे, वो कथा सुनने कहां गए? कुंभज ऋषि। और उदाहरण मतलब संकेत कितना प्यारा है। कुंभज का मतलब समझते हैं? कुंभ से जिसका जन्म हुआ हो उसको बोलते कुंभज, घड़े से। अगस्त ऋषि का जन्म घड़े से हुआ है। भगवान शंकर समुद्र हैं कथा के। अब समुद्र जा रहा है घड़े के पास। कुंभज माने घड़े के पुत्र। भगवान शंकर कथा के समुद्र हैं और कथा का समुद्र कथा सुनने जा रहा है घड़े के पास।
माने ये मत सोचो कि हम बहुत बड़े हैं, अरे कथा तो भैया कहीं भी मिले वहां सुन लेना चाहिए, वहां छोटे बड़े का विचार नहीं करना चाहिए।